नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में स्वदेशी मेले में मंच संचालक द्वारा प्रोटोकॉल का पालन न करने पर पूर्व सांसद ने लगाई फटकार। अधिकारी अगर नहीं जानते हैं, मेरी तो गलती नहीं है, तो जानते हैं, ऐसे नहीं चलेगा आप। ये ऐसा नहीं होता है, जरूर लीजिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से सिस्टम से होता है। और मेरी तो कैसे प्रोटोकॉल है तो जानते हैं, तो पढ़ाई लिखे काय को अधिकारी है ये। प्रोटोकॉल कैसे किसका होता नहीं जानते, नहीं जानते तो जान लो अच्छी तरह से। यह घटना उसे समय घटी जब मंच संचालक द्वारा मंच में आए हुए अतिथियों को पुष्प कुछ देकर सम्मानित किया जा रहा था। तभी पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा मंच संचालक के ऊपर भड़क गए, जिस पर मंच संचालक ने इस मामले में माफी भी मांग ली। देखिए, वहां देखा होगा आपने कि उसमें जिला अध्यक्ष ने भी सर्वप्रथम पर जिला अध्यक्ष जी ने हस्तक्षेप किया कि आखिरकार ये क्रम की सूची आपको किसने बना के दी है। वहीं इस मामले में पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा का कथन, जो प्रोटोकॉल होता है उसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत यह लोग आए हुए अतिथियों का सम्मान नहीं करते हैं और जिस क्रम से अतिथियों का सम्मान करना चाहिए वे क्रम नहीं अपनाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि इधर जैसे कोई कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम जिसमें मिला होता है, तो उसमें ये लोग ये नहीं समझते कि किसका कितना प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल के हिसाब से एक सीमा मर्यादा है मंच की, उसको बैठने का क्रम भी निर्धारित किया जाता है और उसका प्राथमिकता भी निर्धारित की जाती है। ये गलती पहली बार नहीं है, ये गलतियां कई बार हो चुकी है और इन गलतियों को सुधारने के लिए इन लोगों को कई बार चेतावनी विधि जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद जो प्रशासन से जो क्रम बना रहता है उसी के अनुसार मंच संचालक मंच में आए हुए अतिथियों का सम्मान करता है। लेकिन फिर उसके बाद उसको शुरू कर दिए डीएम, सीडीओ, फिर उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष। तो ये सब चीजें नहीं है। कभी कभी तो ब्लॉक प्रमुख तक को बुला देते हैं, फिर हम लोगों के पास नंबर आता है। तो कई बार, एक दो बार हम लोगों ने और पहले भी टोका था और फिर मैंने कहा कि बुलाइए तो फिर प्रोटोकॉल के हिसाब से बुलाते तो आप प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो प्रोटोकॉल से मर्यादा होना चाहिए। जो एक राजनीतिक रूप से प्रोटोकॉल शिष्टाचार बना हुआ है उसका पालन होना चाहिए। वही आप एक नजर पुष्प गुच्छ देकर पूर्व सांसद भैरव प्रसाद को सम्मानित तो किया, लेकिन उन्होंने इस सम्मान को अपमान समझा और पुष्प गुच्छ पटकते हुए पूरे कार्यक्रम में भाग तो लिया। अब जो मंच संचालन है, माल्यार्पण कराना उन्होंने शुरू किया, तो शुरू कराने के बाद पहला क्रम आता है कि वो मुख्य अतिथि होता है, कोई भी हो मुख्य अतिथि है। उसके बाद हमारे पार्टी का जो जिला अध्यक्ष है वो है, और उसके बाद अगर सीनियरिटी में देखा जाए तो उस मंच पर एक पूर्व सांसद के नाते, मैं पूर्व विधायक भी रहा हूँ, पार्टी का सबसे सीनियर लीडर के नाते से हम उपस्थित हैं वहां। तो उसका क्रम इस ढंग से निर्धारित होना चाहिए। फिर उसके बाद वहां जो विधायक होंगे, तो जैसे राजमंत्री चंद्रिका उपाध्याय जी थे, उनका है, फिर आनंद शुक्ला थे, तो इस ढंग से इसका क्रम निर्धारित होता है। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ तो वह सीधे अपने गंतव्य स्थान को चले गए और आए हुए मुख्य अतिथि को छोड़ने के लिए भी नहीं रुके।
जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनका भी क्रम अगर आता है तो कम से कम कार्य में तो हमारे बाद आना चाहिए प्रोटोकॉल के हिसाब से। लेकिन एक बात चल जाता है कि वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष है तो एक बार जिला अध्यक्ष के बाद उनका बोल दो, फिर उसके बाद अगर कोई वर्तमान विधायक भी उपस्थित है, वैसे प्रोटोकॉल में नहीं आता, ये प्रोटोकॉल नहीं है, तो एक बार उसका भी चल जाता है, तो ये मर्यादा को मान लिया जाता है। ऐसे में आप क्या अंदाजा लगाएंगे? क्या इस मामले में वाकई प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया? ये सभी पहलू अपने आप में सवालिया निशान है। सांसद का या पूर्व सांसद का प्रोटोकॉल राज्यपाल के बाद है, जो हमेशा से निर्धारित है। मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के बाद जो है सीधा सीधा होता है, मिनिस्टर से भी बड़ा होता है वर्तमान सांसद का। लेकिन अब आजकल के चापलूसी के वजह में मंच संचालक जो है वो अधिकारियों की चापलूसी पहले करने लगते हैं, फिर अपना कम बाद में जनप्रतिनिधि का देते हैं, तो इस तरह से इसलिए उनको टोका गया था। सबसे पहले प्रथम जिला अध्यक्ष ने ही उनको टोका है, उसके बाद फिर मैंने कहा है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका अपना स्वागत है। इस समय स्वदेशी अपनाओ की लहर जोरों से चली हुई है, क्योंकि स्वदेशी अपनाने से अपने देश की ग्रोथ बढ़ती ही है, साथ ही अपने देश का पैसा अपने देश में ही रहता है। हमारी सरकारें शुरू से इस संगठन का ये मूल मंत्र रहा हो, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड भी थर्ड। तो हमारे लिए देश हमेशा से पहले पायदान पर रहा है और यह वही देश है जिसने दुनिया का मार्गदर्शन किया है, जिसके चलते चित्रकूट में UP0 इंटरनेशनल शो स्वदेशी मेले का उद्घाटन विधान परिषद सदस्य अविनाश चंद्र चौहान ने किया। हम विश्वगुरु के स्थान पर स्थापित भारत थे और हमारी सरकारों ने तय किया है कि हम भारत के खोए हुए मान सम्मान स्वाभिमान को तो पुनर्स्थापित करेंगे ही करेंगे, बल्कि हम अपने देश के श्रम को, अपने देश की मेधा को एक उचित स्थान देकर के और देश को स्वावलंबी बनाने की दिशा में हमने स्वदेशी को लेकर के हमारी सरकारों ने जिस तरीके से इन आयोजनों के माध्यम से गांव कस्बे के उन उत्पादों को और देश के श्रम को सम्मान देने का काम किया है और इस मेले में लगे स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। इस मेले में आए हुए अतिथियों का कथन स्वदेशी अपनाओ, क्योंकि जब देश सोने की चिड़िया कहलाती थी, उस समय भारत के लोग स्वदेशी ही अपनाते थे। निश्चित तौर पर बदलते हुए भारत के परिवेश में उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ग्रोथ इंजन बनने का जो काम है उसमें उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका है और उसी दिशा में यह एक सफलतम प्रयास है। स्वदेशी अपनाने से भारत का रुपया भारत में ही रहता है। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का उदाहरण बताते हुए बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत का सभी सोना चांदी विदेश में चला गया और वहीं वर्तमान समय में विदेशी कंपनियां इस कदर हावी है कि वह स्वदेशी उत्पाद को पीछे छोड़ते हुए अपना मार्केट में बोलबाला बना लिया है। क्या लगता है इससे कितना फायदा होगा जब स्वदेशी चीजें बाजार में आएंगी, तो लोगों को कितना फायदा होगा इससे? देखिए, जब हम हमारे श्रम का सम्मान करना सीख जाएंगे तो मान और सम्मान से बड़ा क्या होता है, और उसके साथ ही हमको हमारे श्रम का पूरा हक मिले और उससे गांव की वह मेधा जो अवसरों के अभाव में विलुप्त हो जाती थी, उस मेधा को पहली बार अवसर देने का काम देश की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। वहीं चित्रकूट के भाजपा जिला अध्यक्ष महेंद्र कोटार्य का कथन दीपावली आने वाली है और दीपावली के पर्व में
आप लोग विदेशी सामान का उपयोग न करें और स्वदेशी सामान का उपयोग करें। पता है तो हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा। इसलिए साथियों, आगामी दीपावली के अवसर पर आप लोगों से मैं एक ही आग्रह करूंगा कि आने वाले जो त्योहार हैं अपने स्वदेशी अपनाएं। चित्रकूट जिले में ही बने दीपक, जो दीपक माटी कला बोर्ड का जो प्रदेश सरकार ने बनाया है, उसके उसमें बने अपने घर में न विदेशी झालरों से लगा करके हम अगर दीपक से भी अपने घर सजाना चाहें तो बहुत अच्छा सज सकता है। जैसे हाथ के बने दिए एवं अन्य चीजों का दीपावली में उपयोग किया जाए, जिससे भारत का पैसा भारत में ही रहेगा और भारत की ग्रोथ बढ़ेगी। और वो पैसा हमारे देश में ही रहेगा, हमारे जिले में ही रहेगा। जो दीवाली है वो हमारे गाँव ग्रामीण में लोगों ने उत्पाद किया है। अभी मैंने देखा कुल्हड़ रखे हैं, ये कुल्हड़ भी अपने जिले का बना हुआ है। अगर हम चाय में कुल्हड़ का उपयोग करते हैं तो इसका पैसा हमारे जिले में ही रहेगा और जिले का विकास होगा। इसी पैसे से हमारे जैसा भी हो, यह मेला लोगों में स्वदेशी अपने के लिए जागरूक करेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और देश के उज्जवल भविष्य के निर्धारण के लिए एक समर्थ भारत की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। ठीक, थैंक यू। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।